नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है आशीष कुमार यादव और इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड की कक्षा 5वीं के 19वें चैप्टर जिसका नाम अंधेर नगरी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पाठ की समरी यानी कि सारांश से शुरुआत करते हैं। तो सारांश कुछ इस प्रकार है। महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ एक सुंदर नगरी में आते हैं। नारायण दास गुरु जी से कहता है कि इस नगरी सुंदर तभी होगी जब हमें सुंदर भिक्षा मिले। गुरुजी के आदेश से नारायण दास पूर्व की ओर तथा गोवर्धन दास पश्चिम की ओर भिक्षा मांगने जाते हैं। गोवर्धन दास कुंची जड़ी से भाजी का भाव पूछता है। वह टके सिर भाजी का भाव बताती है। फिर गोवर्धन दास हलवाई से मिठाई का भाव पूछता है। मिठाई भी टके सिर से ही बिकती है। गोवर्धन हलवाई से नगरी और राजा का नाम पूछता है। ये बताता है अंधेर नगरी अनबुझ राजा। गोवर्धन दास वाह वाह करते हुए दोहराता है अंधेर नगरी अनबुझ राजा। टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गोवर्धन दास 7 पैसे भिक्षा में लाकर 3 सेर मिठाई लाता है। गोवर्धन दास गुरुजी को नगरी और राजा के विषय में बताता है। गुरुजी नगरी छोड़कर चले जाते हैं। गोवर्धन दास नहीं जाता। गुरुजी गोवर्धन दास से मुसीबत में याद करने को कहते हैं। एक दिन एक फरियादी राजा के पास आता है। उसकी बकरी बनिया की दीवार के नीचे दबकर मर गई है। बनिया राजा के सामने आकर दीवार बनाने वाले कारीगर को दोष बनाता है। कारीगर आकर छूने वाले को दोष बताता है। छूने वाला ज्यादा पानी डाल दिए जाने के कारण भिश्ती को दोष बताता है। भिश्ती ने कसाई का दोष बताते हुए कहा कि उसने बड़ी मशक बना दी। कसाई ने गड़िया का दोष बताया। उसने बड़ी बेच भेज दी। गड़िया ने कहा कि कोतवाल का सूर है, आपकी सवार निकली। अधिक भीड़ होने से छोटी छोटी भेड़ की पहचान नहीं हो सकी। राजा ने कोतवाल को फांसी लगाने का हुक्म दिया। कोतवाल पतला था, फांसी का फंदा बड़ा था। अतः राजा ने किसी भी मोटे आदमी को फांसी का हुक्म दे दिया। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ लाया। वह मिठाई खा खाकर मोटा हो गया था। उसने फांसी से बचने के लिए गुरुजी को याद किया। गुरुजी ने अगर उसके कान में कुछ कहा। गोवर्धन दास ने फौरन फांसी चढ़ने की तैयारी की। गुरुजी ने भी स्वयं को फांसी लगवानी चाहिए। पूछताछ में पता चला कि घड़ी बहुत शुभ है। इसी समय फांसी चढ़ने वाला सीधे स्वर्ग जाएगा। अंत में राजा ने स्वयं को ही फांसी लगवाना उचित समझा। राजा को फांसी लगा दी गई। अंधेर नगरी अभ्यास प्रश्न। तो हम अभ्यास प्रश्न करेंगे इस चैप्टर के। तो पहला टास्क है शब्दों का खेल। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक से उपयुक्त शब्द चुनकर करें। नगर तो बहुत सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बहुत आनंद हो। तो इसमें हमें मीनिंग बताना है कि जो भी हाइलाइटेड वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। तो भिक्षा मतलब होता है भोग, रुपए, कपड़े, भिक्षा। वैसे ही सब क्वेश्चन में करना है। तो सेकंड है 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई खोल ली। तो 3.5 सेर का यहाँ पर मीनिंग है 3 सेर, 3.5 किलो, 3.5 सेर। थर्ड है अंधेर नगरी अनबुझ राजा। टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मंत्री मिठाई खाजा सिपाही अनबुझ राजा। इसी समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो सीधा स्वर्ग है नरक, सीधा शहर, सीधा स्वर्ग, सीधा अपने घर। बहुत प्रश्न है। क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया है? उत्तर, नगर को अंधेर नगरी कहा गया है क्योंकि वहां का राजा अनबुझ था। वहां सब चीजों का एक ही भाव था। वहां न्याय और अन्याय में कुछ भी अंतर नहीं था। दूसरा क्वेश्चन, महंत अंधेर नगरी को क्यों छोड़कर चला गया? महंत नगरी के अंधेर से बचने के लिए वहां से चला गया। तीसरा क्वेश्चन, शिष्य अपने गुरु के साथ क्यों नहीं लौटा? शिष्य को सस्ते में खूब मिठाई खाने का चाव था, इसके कारण वह नहीं लौटा। चौथा क्वेश्चन, सिपाही गोवर्धन दास को फांसी देना चाहते थे। उत्तर, गोवर्धन दास की गर्दन मोटी थी जिसमें फांसी का फंदा ठीक तरह आ सकता था, इसलिए सिपाही गोवर्धन दास को फांसी देना चाहते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन दास की जान कैसे बची? गुरु जी की बताई तरकीब से गोवर्धन दास की जान बची। इस एकांकी में किन किन बातों पर व्यंग किया गया है? इस एकांकी यानी कि पाठ में अमूल की शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। प्रश्न 2, तुम्हारी सहमत से बकरी के मरने का वास्तविक दोषी कौन था? छांट कर लिखो और कारण भी दो। उत्तर, बकरी मरने का कोई दोष नहीं था, और यदि कोई था तो बकरी वाला स्वयं था। उसने ध्यान से अपनी बकरी को बांधकर सुरक्षित क्यों नहीं रखा? उसने बकरी को दीवार के पास जाने ही क्यों दिया? बिल्कुल सही बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का जो तुम्हें उचित शीर्षक लगे लिखो। शीर्षक, लालची व्यक्ति। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आदमी ने देवता से उंगली मांगी क्योंकि ऑप्शन है कुछ उस आदमी की उंगली नहीं थी, उस आदमी को संतोष ना था, थस वह उंगली सोने की थी। नहीं, हमारा सेकंड सेंटेंस सही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।